हेलो लर्नर्स, जैसा कि आप सबको पता है हमारी 12th क्लास की बिंदास सीरीज चल रही है और आज इसका हमारा लेक्चर 3 है रिलेशन एंड फंक्शन का। इसमें हम लोग लगभग 12th की पूरी मैथ की बुक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कवर करेंगे। जिस लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करें और उनका भी एंजॉय लें। एक बार उनको जरूर देखना है इस वीडियो को देखने से पहले। आज का हमारा लेक्चर जो स्टार्ट होगा उसमें अगर मैं बात करने लग जाऊं उससे पहले एक बात यहां पे लिखी हुई है, इस पे लिखी है सारी जिंदगी रहता है रिश्तों का भरम। वास्तव में जितने भी रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मतलब से अटके पड़े हैं, बट कोई आइडेंटिटी रिलेशन के सिवा अपना ना मिला। कल हमने जो टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको बताया, आइडेंटिटी रिलेशन, आपका अपने से जो रिलेशन है उसके जैसा कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। तो आइए आज का हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। हमने अब तक 2 लेक्चर कर लिए कंप्लीट। इसमें पहली बात हमने बताई थी बेटा रिलेशन होता क्या है। इसमें हमने क्या बात करी थी बेटा कि रिलेशन होता क्या है। इसकी बाद अपन बात करेंगे किसकी, मैंने बात करी थी बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशन की। इस रिलेशन में हमने आपको बताया बेटा डोमेन बताई, डोमेन ऑफ रिलेशन बताया बेटा, रेंज बताई, रेंज ऑफ रिलेशन बताया और कोडोमेन ऑफ रिलेशन बताया, कोडोमेन ऑफ रिलेशन बताई। इसके बाद हमने कल के लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हमने बता दिया यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बता दिया बेटा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन की बात हमने बता दी। और हम कौन से रिलेशन की बात कर रहे हैं, किस सेट की रिलेशन की बात कर रहे हैं। रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए। आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए का मीनिंग होता है एक रिलेशन है जो डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू ए टू ए में डिफाइन है बेटा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। मैं इनमें भी इस रिलेशन में जो टाइप बढ़ रहे हैं उनमें बात करी मैंने कितनी, यूनिवर्सल रिलेशन की। किसी भी सेट में जो रिलेशन है, अगर मैं यूनिवर्सल रिलेशन की बात करूंगा तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल्स टू 1 होता है। इसकी बाद हमने दूसरी बात करी थी बेटा, किसकी बात करी थी, आइडेंटिटी रिलेशन की बात करी थी। किसकी बात करी थी, आइडेंटिटी रिलेशन की बात करी थी। तो आइडेंटिटी रिलेशन भी हमने बता दिया था अपने का अपने से रिलेशन, अपने का अपने से। एक सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का केवल अपने आप से रिलेशन अगर होता है तो वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। अगर चीजें समझ नहीं आ रही तो पिछली वीडियो को जरूर देखें। आज फिर इसके बाद हमने कल एक बात और कर दी थी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसकी बात करी थी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये बहुत ही खतरनाक रिलेशन लगता है देखने में, अगर बोला जाए तो ये इसमें आइडेंटिटी के सारे फीचर रहते हैं लेकिन आइडेंटिटी के साथ साथ ये किसी दूसरे के साथ भी रिलेशन बनाता है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए हुज नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी एन इक्वल टू 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। हमने कल फॉर्मूला जनरेट भी किया था। क्लियर है। अब मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, फिर चीजों को देखते हुए चलेंगे। देखिए बेटा बहुत ध्यान से सुनना, आज हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बात करी किसकी बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैंने यही बात सीखी थी बेटा। एक रिलेशन है जो डिफाइन है बेटा किसमें, ए में। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन if every element of A is related to itself में मैंने बोला अपने साथ तो हो ही हो, बाकी अगर किसी में भी चले तो भी चलेगा। एग्जाम्पल के लिए जो मैंने बात बोली थी, मैंने कहा कोई सेट बेटा ए है, कोई सेट आपका बेटा क्या है, ए है, और इसी में हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन मैंने कर दिया, बोला था ए बी और सी। तो इसी में ए वी और सी। अगर मैं इनके रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करना चाहता हूँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मैं बात करना चाहता हूँ तो बेटा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर मैं बात करूंगा तो
इसका ए से ए सो, बी का बी से, सी का सी तो होगा, लेकिन ए का बी से भी हो सकता है, ए का सी से भी हो सकता है। अगर ऐसे रिलेशन की बात करोगे तो ये हमारे पास कैसा रहेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने वाला है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया, एक मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे। और हाँ, नोट पॉइंट मैंने ये भी बता दिया था, नोट पॉइंट में मैंने ये भी बता दिया था, ईच एंड एवरी, क्या बोला, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये भी हमने आपको कल बात बता दी थी। क्लियर है। अब अपन बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्सिव हो गया, इसकी बात हमारे पास होगी सिमेट्रिक रिलेशन की बात। अगला जो रिलेशन आने वाला है कौन सा आएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। एक बार हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, आज हम सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में सीखेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन, इसकी बाद हम लोग बात क्या, इसमें एक तो तीसरा चौथा ये टाइप है, पांचवा टाइप हम लोग क्या सीखेंगे बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये वाली बात सीखेंगे। और 6 नंबर पे अपन बात सीख लेंगे बेटा क्या, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और इसकी बाद अपन बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं 1 बाय 1 करके चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा, एक बार मैं सारी चीज़ों को बता देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे कोई सेट ए है आपका, और इसमें ना एलिमेंट में छोटे लेके चलूंगा, कम लेके चलूंगा, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने एक सेट ए लिया और ए में एक रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया, इसका नाम मैंने बोला आर, इसको मैंने कहा एलिमेंट ए, बी और सी। इसमें एलिमेंट है ए, बी और सी। एक रिलेशन आर सिमेट्रिक कहा जाएगा कि अगर ए का ए से रिलेशन हो और ए का बी से रिलेशन हो और बी का ए से रिलेशन हो, आपस में पलट जाए, ए का बी से रिलेशन हो, बी का ए से रिलेशन हो। मतलब अगर मैं कह दूं ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन ए से है, सी का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ऐसे रिलेशन को अपन सिमेट्रिक रिलेशन के नाम से जानेंगे। एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, ये वाली बात हमने कैसे बता दी, विजुअल फॉर्म बता दी। जैसे अगर मैं इस रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो बेटा ए का बी से है, ए का रिलेशन है बी, क्या है वो अलग बात है, अभी नंबर पे नहीं चल रही, और आपने देखा कि बी ए से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड है, फिर आपने देखा कि सी बी से रिलेटेड है, सी बी से रिलेटेड है, और बी भी सी से रिलेटेड है, बी भी सी से रिलेटेड है। तो देखिए किसी एक का मेरा तुमसे रिलेशन, तुम्हारा मेरे से रिलेशन, अगर ऐसा रिलेशन है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। अच्छा, अगर इसका किसी से है ही नहीं तो वो सिमेट्रिक तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। मैंने क्या बताया अभी आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो ये हमारा रिलेशन कैसा रहेगा, सिमेट्रिक रिलेशन रहेगा। अब इसकी डेफिनेशन में एक बार लिख देता हूं मैथमेटिकली। मैंने कहा रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ये किसका सिंबल होता है बेटा, बिलोंग्स टू, मतलब ए और बी अगर आर से रिलेटेड हैं, किसी रिलेशन में हैं, तो देन बी कोमा ए मस्ट बी रिलेटेड टू आर। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए,
अगर ऐसा हो गया तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा, तो रिलेशन हमारा कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। इस बात को एक बार कोपचे में बंद कर दीजिए, सही है। इस बात को अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ए कोमा बी हैं कहाँ से आ रहे हैं, ये सेट ए में है। इस कंडीशन को ना भूलें, वेयर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। ये होता है एवरी या ऑल का सिंबल। ये किसका सिंबल होता है, एवरी या ऑल का, एवरी या ऑल का। इस बात को ध्यान रखें। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ इसको, मैथमेटिकली एक एग्जाम्पल देता हूँ, तब चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक, चलें बेटा। अब हमारे पास बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव रिलेशन की। उससे पहले आप सोच रहे होंगे एक एग्जाम्पल बता दें। एग्जाम्पल समझना बेटा, एक एग्जाम्पल समझो, एक एग्जाम्पल समझना। मैंने कहा कि एक सेट ए है, इसमें मैंने नंबर दे दिए 1 2 3 4 5, सही है। ये मैंने रिलेशन बोल दिया, ठीक। और मैंने एक रिलेशन इसमें जो डिफाइन है आर जो रिलेशन है किस में डिफाइन है बेटा, ए में। आर एक रिलेशन है जो किस में डिफाइन है, ए में। और ये इसकी मैं रोस्टर फॉर्म ना लिख करके रोस्टरी फॉर्म लिख देता हूँ, टेबलर फॉर्म लिख देता हूँ। इसको मैंने बोला 1, 2 आपस में किसी भी मैथमेटिकली ऑपरेशन से रिलेटेड हो रहे होंगे, 3, 1, सही है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, 1 और यहाँ पे लिख दिया 1, 3, फिर यहाँ पे लिख दिया 1, 4, फिर यहाँ पे लिख दिया 4, 1 और यहाँ पे लिख दिया 5, 2 और यहाँ पे लिख दिया 2, 5, सही है। मैंने यहाँ पे एक को लिख दिया 1, 1। मैं इतनी सारी बातों को लिख दिया। ये कोई रिलेशन है, ये कोई रिलेशन है जिसको मैंने टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ है। बहुत ध्यान समझना। अभी आपने ये कहा कि इफ रिलेशन आर को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। कब कहते हैं बेटा, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा कब, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, कोई पार्टिकुलर रिलेशन है इसके बीच में, आर डिफाइन किया है, तो देन ये होना चाहिए बी कोमा ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। अगर ये है तो ये होना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला, अगर ये है तो ये मिल गया तो रिफ्लेक्सिव है, और नहीं मिला तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है। जरा समझो, मैंने यहां पे देखो, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो। इस ए कोमा बी को आप देख पा रहे, ए बी किस में बिलोंग करता है, आर में। तो इसका मतलब 2, 1 भी इसके अंदर आना चाहिए। क्या है कहीं, आपने कहा सर देख लीजिए बी कोमा ए है, हाँ ये तो पास कर गया, ये तो पास कर गया। हमें ऐसे सारे एलिमेंट्स चेक करने हैं, हमें ऐसे सारे एलिमेंट्स चेक करने हैं। तो आपने कहा सर 3, 1 बिलोंग करता है तो 1, 3 भी होना चाहिए। तो इसके लिए ये रहा, इसके लिए ये रहा। बोलो मेरी बात समझ में आनी चालू हो रही है क्या। आपने कहा सर 1, 4 रिलेशन में है तो 4, 1 भी रिलेशन में है, जी बिल्कुल ठीक बात है। 5, 2 रिलेशन में है तो 2, 5 भी रिलेशन में है, सही है। अब बात आई 1, 1। अब 1 को 1 से पलट दोगे तो 1 का 1 ही रहेगा। अरे खुद का खुद से तो ये भी कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। कैसा हो गया बेटा, सिमेट्रिक। तो ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। एक एग्जांपल और समझो, क्योंकि मुझे संतुष्टि अभी नहीं मिली, मैं इस बात को अभी
नहीं बताऊंगा। अब सुनना, मैं फिर से एक एग्जांपल देना चाहता हूं, फिर समझना मेरे दोस्तों, फिर मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों। देखिए, मैंने आपसे कहा कि एक जो रिलेशन है, एक बी सेट है, एक अगला एग्जांपल बोल रहे हैं, उसको समझना बहुत ध्यान से। मैंने एक एग्जांपल बोल दिया और इसमें बोल दिया L1, L2, L3, L4 एंड सो ऑन, बहुत सारी लाइंस हैं। ये कौन है बेटा? L1, L2, L3, बहुत सारी आपस में लाइंस हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा, तो रिलेशन जो R1 जो डिफाइन है किसमें? बी में। किस तरह से डिफाइन है बेटा? इस तरह से डिफाइन है, बहुत सारी लाइन है बेटा, कि L1 पर L1, L2, क्या बोला बेटा? L1, L2 ये रिलेशन में है, एक लाइन L1, L2 के रिलेशन में है, L1, L2 के रिलेशन में है। तो मुझे बता दीजिए किस तरह से है? सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2, L1 परपेंडिकुलर टू L2, सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2 वेयर ऑल L1, L2 बिलोंग्स टू B, और जितनी भी लाइन है वो L1, L2 आपस में कैसी हैं? बी में बिलोंग करती हैं। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपसे चेक करना चाहता हूं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। मैं रिफ्लेक्सिव भी चेक कर लूंगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है बेटा? बोलो, रिफ्लेक्सिव के लिए बताओ। और अदर भी चलेगा, अच्छा, अब सुनना बेटा, सॉल्यूशन समझो। यहाँ पे L1, L2 आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं। कैसी हैं बेटा? है ना? अब यहाँ पे देखना, सिंस, इसी लाइन को उठा लो, सिंस L1 परपेंडिकुलर टू L2, एक लाइन दूसरे के पैरेलल है। इधर देखो बहुत ध्यान से, मैंने कहा ये लाइन L1 है, ये लाइन कैसी है? L1 है, और ये लाइन कैसी है? L2, तो ये परपेंडिकुलर हो गई। अरे बोलो ना, ये कैसी हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। तो L1 परपेंडिकुलर L2 है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि L1, L2 बिलोंग्स टू R1, जो नाम दिया है, क्योंकि आपने बोला यहाँ पे वही लाइंस हैं जो आपस में एक दूसरे के कैसी हैं। यहाँ पे तो बहुत सारी लाइन है, मैंने 2 लाइन उठाई और आपस में बोला कि ये आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, पे 2,1 भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे L1, L2 तो है, तो क्या आप एक बात बताओ, L1 परपेंडिकुलर L2 के है, L1 परपेंडिकुलर, क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर नहीं है? है ना? तो यार ये कह सकते हो L2 परपेंडिकुलर टू L1, ऐसा है। इसका मतलब ये हुआ, और आप जो रिलेशन बोल रहे हो वो वही रिलेशन है इसमें, जो लाइन आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ L2, L1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R1, इसलिए R1 इज सिमेट्रिक रिलेशन। बोलो हाँ, R1 इज सिमेट्रिक। तेरा मेरे से रिश्ता, मेरा तेरे से भी रिश्ता, और ऐसा हो गया तो हम क्या कह देंगे? वो आपस में कैसी हैं? सिमेट्रिक रिलेशन है। मैंने ज्योमेट्रिकली भी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम अगले टाइप की तरफ मूव करते हैं, और अगला टाइप कौन सा है बेटा? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मैथमेटिकली अब चीज़ों को समझाना चालू करेंगे और एग्जाम्पल भी करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, किसकी बात कर रहे हैं अपन? ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा इफ R is a relation is on defined set A such that कैसे डिफाइन है बेटा? समझना बेटा, such that
कि A कोमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर कंडीशन समझे ना, इफ A कोमा बी बिलोंग्स टू आर, किसी रिलेशन में ये दो एलिमेंट है, वो रिलेशन से रिलेटेड है, कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, एक और अगला एलिमेंट उठा लिया सी भी आर, देन 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 ए कोमा सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। ए बी रिलेशन में हूं, बी सी रिलेशन में हूं, अगर ये दो चीज ऐसी रिलेशन में हैं तो ए कोमा सी भी रिलेशन में हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर ये है ये नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ये चेक करेंगे, बाकी चलने देंगे। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो एक बार, देखिए बेटा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक सेट बोला ए, इसके एलिमेंट मैंने बोल दिए ए बी और सी। मैंने बेटा दूसरा सेट बोला कौन सा, ए, ये बोला ए बी और सी। ठीक है बेटा, अरे बोलो ना यार, बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि देखिए ए रिलेटेड है बी से, ए रिलेटेड है बी से, और बी रिलेटेड है सी से, बी रिलेटेड है, और देखो सी ए रिलेटेड है सी से। बोलो बेटा, ए रिलेटेड है सी से, ए रिलेटेड है किससे, सी से। तो यहाँ पे एक बार रिलेशन जो मैंने बताया इनके बीच में जो डिफाइन है, इनके बीच में जो डिफाइन है रिलेशन, वो क्या है जरा समझना, वो क्या है जरा समझना। इसको मैंने क्या कर दिया, विजुअल कर दिया। अरे क्या कर दिया, अगर मैं इसको टेबलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो आप कहोगे सर ये कुछ ऐसा रिलेशन है कि ए कोमा बी इसमें आ रहा है, फिर बोलो बी कोमा सी आ रहा है, और जैसे ये आया तो आपने देखा कि ए कोमा सी भी है, ए कोमा सी भी इसमें रिलेटेड है। तो ये वाला रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। कैसा हो गया बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। क्लियर है, अरे बोलो ना। यस सर। बहुत बढ़िया। अब हम एक बार में 4 फिगर बना रहे हैं। आपको अब तक जितनी भी बातें आपने सीखी हैं उनको अप्लाई करना है, फिर हम एग्जाम्पल की तरफ मूव कर जाएंगे। मतलब ये हुआ कि अगर सपोज मैं आपसे ये कहता, मैं सपोज ये कह देता एक R1 रिलेशन है, या छोड़ो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, एक रिलेशन ये डिफाइन है, एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया, एक दूसरा मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। आप लोग बताएंगे जितने आपने रिलेशन पढ़े हैं उनमें से कौन कौन से रिलेशन कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। क्लियर है बेटा, ठीक है। ये जो रिलेशन है ना बेटा, ये जो रिलेशन है इसमें R1 रिलेशन मैं कह देता हूँ, ये सेट A है, ये सेट A है। इसके बीच में मैं जो रिलेशन कह रहा हूँ वो मैं R2 कह देता हूँ, ये भी सेट A बोल दो या फिर B बोल दो बेटा, है ना। इसको मैंने बोल दिया बेटा क्या, B बोल दिया, और ये भी B। इसको मैं बोल देता हूँ C2C में डिफाइन है रिलेशन, मैंने इसको बोल दिया R3। क्या बोल दिया बेटा, R3। ये मैंने सेट बोल दिया D, और ये भी मैंने सेट बोल दिया D। इसको मैंने रिलेशन बोल दिया R4। क्लियर है। अब मैं इसके एलिमेंट लिख देता हूँ, लेट्स से अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे मैंने बोल दिया थीटा, और यहाँ पे बोल दिया मैंने फाई। सही है। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ A B C, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ A B C। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ P Q R S T U। मैं यहाँ पे L M N M L N। सही है, सही है बेटा। अब मुझे बताओ क्या ये कोई रिलेशन डिफाइन है? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यार ये देखो आप खुद देखो, ये सेट A है और ये भी सेट आप A कह रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यार अगर सेट A सेम है तो ये दोनों अलग अलग कैसे एलिमेंट आ रहे हैं? ये तो पूरा ब्लेंडर मिस्टेक कर दिया, ये तो ब्लेंडर मिस्टेक कह दिया। ठीक है, मैंने यार एक इसको मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ठीक है, और
इसको इससे मिला दिया। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि यार अपने से ही रिलेशन हो, किसी और से रिलेशन ना हो, ओनली अपना। तो इससे ए से तो ए है, लेकिन ए का बी से भी है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं है। इसकी बात मैं बात कर लेता हूँ रिफ्लेक्सिव की। किसकी बात कर लेता हूँ? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ए से मिल रहा है, बी से मिल रहा है, सी से मिल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए का बी से रिलेशन है, बी का ए से रिलेशन है, तो काम सही है, तो काम सही है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव क्या कहता है बताओ? तुम्हारा मेरे से, मेरा तुम्हारे से, तब ऐसा होगा। अरे बोलो ना। और सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक बोलो, सिमेट्रिक क्या कहता है? क्या? और रिफ्लेक्सिव अपने से हो वो तो मस्ती है, और भी होना चाहिए, और भी होना चाहिए। तो मैं रिफ्लेक्सिव पे कमेंट करना चाहता हूँ। ए का ए से रिलेशन, बी का बी से रिलेशन, सी का सी से रिलेशन, ये तो है ही है, बाकी और भी हैं, वो सारे चलेंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। ये कैसा रिलेशन है? अब मैं बात करूंगा किसकी? सिमेट्रिक की। किसकी बात करूंगा? सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या कहता है? ए का ए से है, ए का उल्टा करोगे तब भी वही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए का बी से, बी का ए से इसमें अवेलेबल है, सी का सी से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम सेम बना रहेगा, ये सिमेट्रिक भी है। तो ये वाला जो रिलेशन है आइडेंटिटी ना हो करके कैसा है? रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब सुनना, ये वाली बात गलत हो गई। क्यों बेटा? सेट सी अलग अलग हो गए, सेट सी अलग अलग हो गए। अब यहां पे मैं बताता हूं, चलिए बताइए। सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी है, सबसे पहले ये बताओ, ये आइडेंटिटी रिलेशन है क्या? एम का रिलेशन ही नहीं है इनका, तो ये आइडेंटिटी तो नहीं है। दूसरा बोलो बेटा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? खुद का खुद से, जब ये आइडेंटिटी ही नहीं है तो रिफ्लेक्सिव कैसे हो जाएगा? तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। मैं सिमेट्रिक चेक कर रहा हूँ। एल का एल से रिलेशन, एल का एल से रिलेशन चलेगा, एल का एम से रिलेशन, आपने कहा एल का एम से रिलेशन है और एम का एन से है। ये देखना बहुत है, इस वाले में एल कोमा एम रिलेटेड है, एल कोमा एम रिलेटेड है और एम कोमा एन रिलेटेड है, एम कोमा एन रिलेटेड है। तो एल कोमा एम रिलेटेड होना चाहिए, जो कि है। अरे है या नहीं है? देखो है या नहीं है? आपने बताया था ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। तो जब ये एल कोमा एम से रिलेटेड था, एम कोमा एन से रिलेटेड था, तो आपने चेक किया कि एल भी एन से रिलेटेड है। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब मैं यहां से देखता हूं एन एम से रिलेटेड है। कैसा है? एन एम से रिलेटेड है और एम एन से रिलेटेड है, एम एन से रिलेटेड है। ये देखो एम एन से रिलेटेड हो गया। अरे बोलो ना यार, एल यहाँ पे देखो एन एम से रिलेटेड है, यहाँ पे देखो एन एम से रिलेटेड है, और देखो फिर आप जब एम एन से रिलेटेड, तो बेटा जब ऐसी सिचुएशन बन जाएगी तो आपको ये दोनों चेक करने पड़ेंगे। नहीं आई बात समझ? नहीं आई, मुझे पता है नहीं आई मुझे पता है। देखो बेटा, देखो 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 देखो, बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो। मैं इसको थोड़ी देर के लिए, एन एम है यहाँ पे, देखो बेटा एन का एम से रिलेशन है या नहीं है? एन का एम से रिलेशन है या नहीं है? अरे है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ए कोमा बी कहता हूँ। क्या कह देता हूँ? ए कोमा बी। बहुत ध्यान सुन लेना, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, आर फोर है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर फोर। और यहाँ पे देखो इसको बी पे खत्म हुआ, ये बी कोमा सी हो गया। अरे यार इस आप ये होगा बी, तो इसको बी बोला, इसको सी बोला। तो अगर ये इसमें बिलोंग करता है, ये इसमें बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये हो गया ए कोमा सी मस्ट बिलोंग्स टू आर, यानी एन कोमा एम, एन कोमा एन, एन कोमा एन रिलेटेड है क्या? नहीं है, नहीं है। तो
ये क्या नहीं है, ये क्या नहीं है बेटा, सिमेट्रिक नहीं है। अरे बोलो यार, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? एक भी मिल गया तो मामला गंभीर हो जाएगा। क्लियर है क्या? अरे बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। तो आज हमने सारे टाइप्स कवर कर लिए। एक लास्ट टाइप बचता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपके पास क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोला हमने? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए, if a relation R V, if a relation R B रिफ्लेक्सिव हो, कैसा हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, कैसा हो बेटा, सिमेट्रिक हो, एंड ट्रांजिटिव, कैसा हो बेटा, ये ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को देन द रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। आ गई बात समझ? अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, कैसा है, सिमेट्रिक है, कैसा है, ट्रांजिटिव है, तीनों ही हो, अगर कोई रिलेशन तीनों ही होगा तो फिर हम उसको क्या बोल देंगे, ये ट्रांजिटिव, सॉरी ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। एग्जांपल के लिए थ्रू समझो बेटा, एग्जांपल के थ्रू एक बात समझते हैं। जैसे कोई सेट है ए, इसको मैंने बोल दिया 1 2 3, और एक रिलेशन जो डिफाइन है सेट ए में, वो ऐसे डिफाइन है बेटा, बहुत ध्यान सुनना, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। मैं चेक कर रहा हूं कि ये मेरे अब तक कितने पढ़ लिए हैं, अब तक कितने पढ़ लिए बताओ बेटा। जितने भी टाइप पढ़े थे उनमें हम सारी बातें, यूनिवर्सल पढ़ा था, मैं सारी बात लगाने जा रहा हूँ। क्या लगाने जा रहा हूँ? सारी बातें लगाने जा रहा हूँ। यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा था, दूसरा बोलो बेटा आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा, क्या पढ़ा? आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा। तीसरा बोलो एम्प्टी रिलेशन पढ़ा, क्या पढ़ा? एम्प्टी रिलेशन भी पढ़ा। फिर बोलो रिफ्लेक्सिव पढ़ा, फिर बोलो सिमेट्रिक पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा? ट्रांजिटिव पढ़ा, ट्रांजिटिव पढ़ लिया, फिर लास्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा। तो पहली बात, यूनिवर्सल रिलेशन क्या था? जिसमें सारे पॉसिबल पेयर हो, इसमें सारे पॉसिबल पेयर नहीं है, तो ये यूनिवर्सल तो नहीं है, ये वाला यूनिवर्सल तो नहीं है। मजा आ रहा है यार? नहीं? अरे सीख पाए, नहीं सीख पाए? अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है? केवल खुद का खुद से, खुद का खुद से। तो देखो इतने सारे एलिमेंट है 1 2 3, और सब 1 2 3 का खुद से ही है, खुद का खुद से ही है, खुद का खुद से ही है। तो ये वाला जो रिलेशन आ रहा है ना, आइडेंटिटी रिलेशन तो है ही है। बोलो सही है यार? तीसरा एम्प्टी नहीं है, इसमें तो एलिमेंट है, ये एम्प्टी तो नहीं है, ये वाला रिलेशन एम्प्टी तो नहीं है। अब मैं बात करूंगा किसकी? रिफ्लेक्सिव की। अरे इसमें एलिमेंट है ना, इस वाले रिलेशन में देखो ना 1 2 3 एलिमेंट है, और एम्प्टी रिलेशन क्या था? कोई भी एलिमेंट ही ना हो। अरे बोलो यार, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी? रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? पहले तो रिफ्लेक्सिव वाला आइडेंटिटी तो होना चाहिए, और अगर ये किसी और के साथ रिलेशन में है तो वो भी चलेगा। अरे आइडेंटिटी तो हो ही हो, अगर और भी है वो भी चलेगा। तो इसमें तो और तो बात ही नहीं है, आइडेंटिटी है तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन सारे के सारे कैसे होते हैं? रिफ्लेक्सिव होते हैं। अच्छा, सिमेट्रिक देखना, सिमेट्रिक ने क्या बोला? सिमेट्रिक बोला A, B बिलोंग्स टू R, देन B, A मस्ट भी बिलोंग्स टू R। तो बेटा यहाँ पे बोला 1, 1 है, हाँ जी, तो बेटा 1, 1 उसका उल्टा भी इसी में है, सही है। 2, 2 है, 2 का उल्टा भी इसी में है। 3, 3, बहुत बढ़िया। तो ये कैसा है? सिमेट्रिक है। ये कैसा है बेटा? सिमेट्रिक। अब मैं बात करता हूँ ट्रांजिटिव की। अब मैं बात करता हूँ ट्रांजिटिव क्या कहता है? A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C बिलोंग्स टू R। अगर ये है तब ये चेक करेंगे, अगर ये है अकेला, ये नहीं है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 1, 1 A, B, A अपने आप में ही है, बाकी आगे वाला कोई है ही नहीं स्टार्ट करने वाला, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 2, 2 से कोई स्टार्ट होने वाला ही नहीं है।
तो बेटा आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 3,3 आगे 3 से कोई स्टार्ट हो ही नहीं रहा, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये जब चेक ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पे पहुंच ही नहीं रहे, केवल यहाँ पे पहुंच के खत्म हो जा रही बात। अरे बोलो ना। तो फिर ये हमारा कैसा हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। तो आपने एक बात सीखी कि ये वाला जो रिलेशन था कैसा था, इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो नोट पॉइंट क्या मिला, नोट पॉइंट आपको ये मिला बेटा, नोट पॉइंट आपको ये मिला कि कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन हो, क्या बोला, कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन हो, आइडेंटिटी रिलेशन कुछ किसी का भी हो, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होता है, आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होता है बेटा, ये कैसा होता है बताओ, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। ये तीनों ही होता है। तो मैं अब बार बार चेक नहीं किया करूंगा, सीधा कमेंट बोल दिया करूंगा। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा कैसा होता है, ट्रांजिटिव होता है, सिमेट्रिक होता है और रिफ्लेक्सिव भी होता है। क्या मेरी इतनी बात आपकी समझ में आई? अगर आपको मेरी इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। और आगे बढ़ने के साथ साथ तो मैं एक चीज़ आज क्वेश्चन के थ्रू भी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू। ज़रा समझते हैं चीज़ों को कैसे। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ पे एक बार पुटअप कर लेता हूँ शीट पर जा करके, फिर आप अपन करेंगे। ये एग्जाम्पल के थ्रू वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग करेंगे। इसके बाद हम एग्जाम्पल की शुरुआत कर चुके हैं, तो करें जरूर। आंसर कोई नहीं देखेगा, पाप पड़ेगा, आंसर कोई नहीं देखेगा, पाप पड़ेगा। ठीक है, पहुँच जाओ, सिम पहुँच गई। देखो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1। इसको अपन करने की कोशिश करेंगे। सही है बेटा, सबको दिख रहा है क्या? अरे सबको दिख रहा है क्या? देखिए बेटा, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। स्कूल कैसा है, बॉयज स्कूल है, लड़कियां नहीं है। तो यार फिर थमजा यार, थमजा। ए की बात अगर मैं करूं तो इसमें सारे बॉयज हैं। क्या है बेटा, सारे बॉयज हैं। B1 B2 B3 B4 B5 ऐसे करके सारे कौन है, लड़के ही हैं। ये सेट क्या है, लड़के का है। सो दैट रिलेशन आर इन ए, रिलेशन जो डिफाइन है किसमें डिफाइन है, आर इन ए, इनमें से ही उठाया जा रहा है। किस तरह से, वो किस तरह से है, इस तरह से है, ए कोमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, ऐसे है। ये भी है। और ए कोमा बी जब यहां से डिफाइन है आर में, तो ए कोमा बी दोनों के दोनों किस में डिफाइन होंगे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। हमसे क्या पूछ रहा है, इज द एम्प्टी रिलेशन। ये रिलेशन ऐसा डिफाइन है कि ये दोनों आपस में ऐसे हैं, ए जो है बी की सिस्टर होती है, ए जो है बी की सिस्टर होती है। अरे बोलो सही है यार। एक बात बताओ, ए जो है इसमें बिलोंग करता है, एक बात बताओ, ऐसी है ये लड़कों का समूह और इसमें से तुम ए उठा रहे हो, ये है कौन, लड़की। ऐसा कभी पॉसिबल होगा? ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होगा, कोई लड़की है ही नहीं उसमें। तो ये फाई एम्प्टी रिलेशन बनेगा। ये कैसा बनेगा, एम्प्टी रिलेशन। और लिख देंगे हैंस आपने बात प्रूव कर दी कि ये वाला हमारा कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है। बोलो मजा आया, बोलो मजा आया नहीं? ठीक, कभी लगेगा नहीं आप मैथ पढ़ रहे हैं, अब तक आप लोगों ने जो 11 तक सारी चीज़ें नंबर वगैरह चल रहे थे अच्छी तरीके से, तो कोई घबराने की बात नहीं। नंबर के साथ साथ थ्योरी भी मस्ट है। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को याद रख पाना मुश्किल जब होता है कि जब तक आप इसको डेली मतलब 7-8-15 दिन के बाद रिकॉल ना करें, तो ये चैप्टर स्किप हो जाता है। सही है, तो 10-15 दिन के बाद इसको जरूर देख लें एक बार। चलिए अब आगे क्या कहता है बेटा, एक दूसरा सेट भी रिलेशन है, एक दूसरा सेट भी रिलेशन है। क्या है, रिलेशन डिफाइन है आर डैश के नाम से। और किस में डिफाइन है बेटा, जरा समझते हैं। ये कैसे डिफाइन, आर डैश हेड किस में डिफाइन, ए में ही। और कैसे है, ए कोमा बी, ए और बी रिलेटेड है। कैसे है, सच दैट दूसरा सवाल है इसी का, द डिफरेंस बिटवीन DIFFERENCE, डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी, हाइट्स ऑफ ए एंड बी लेस देन 3 मीटर, लेस देन 3 मीटर, लेस देन 3 मीटर इज द यूनिवर्सल रिलेशन,
यूनिवर्सल रिलेशन। सारे लड़के हैं। अच्छा एक जनरल बात बताओ, बॉयज की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? 7 फीट। मीटर में बोलो। अच्छा एक सबसे छोटा बच्चा ले लो आप, और एक बहुत बड़ा हाइट वाला ले लो, सारे बॉयज हैं, उनकी हाइट का डिफरेंस निकालो आप। हमेशा 3 मीटर से कम ही आएगा। हमेशा 3 मीटर तो बहुत हो गया ना, 3 मीटर से ज़्यादा कैसे हो जाएगा? 3 मीटर से हमेशा कम आएगा, चाहे भले बिल्कुल बराबर हो जाए। अरे बोलो ना यार। ठीक है, तो एक बात पर समझना, यहाँ समझना दिखा। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये सेट आपका ए था और ये भी सेट क्या था आपका ए था, मैं एक बार विजुअल रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे B1 B2 B3 ऐसे करके सारे लड़के हैं, ऐसे यहाँ पे B1 B2 B3 सारे लड़के हैं। तो बेटा B1 का B1 से रिलेशन बनेगा, जो ऐसा रिलेशन होगा कि आपस में इनकी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम होगा। इसका इसके साथ भी ऐसा होगा, हाइट कम होगा। इसके जितने ही पॉसिबल बन सकते हैं सबके साथ रिलेशन होगा इसका। ओ तेरे की मजा आया, बोलो हाँ या ना, बता बेटा। सबकी हाइट, आपस में हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम होगा। सिमिलरली इसका देखो, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, सबसे, बोलो ना। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं B3 का, बोलो सबका ऐसा डिफरेंस होगा जिनकी हाइट हमेशा 3 मीटर से कैसी होगी? कम होगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं सर जितने भी B1 का पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकता है बना देते हो, B2 का इसमें जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनते हैं वो आप बना देते हो। और ऐसा रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन R जो कैसा हो जाए? B2B हो जाए। सारे हैं? आया याद तुम्हें कुछ यूनिवर्सल रिलेशन की डेफिनेशन? यूनिवर्सल रिलेशन की डेफिनेशन याद आई? तो ये हमारा रिलेशन कैसा है? R डैश रिलेशन कैसा है? R डैश रिलेशन कैसा है? यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यस इट इज ए यूनिवर्सल रिलेशन, हेंस प्रूव्ड। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अरे बताओ यार, सही है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बोलूंगा और इसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे, चले? अरे बोलो सही है या नहीं? अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अगला क्वेश्चन भी इंपोर्ट कर देते हैं, अगला क्वेश्चन भी इंपोर्ट आपके लिए कर देते हैं। देखिए, क्योंकि मजा आ रहा है करने में, तो देर किस बात की? एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 उठा लें, बहुत बढ़िया। ये उठा लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कर लेते बेटा? एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं। सही है, बहुत ध्यान से। सिम पहुंच जा, कहाँ पहुंचाना है? अपने घर पे, बहुत ध्यान से करेंगे बेटा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 था ना, अरे 2 पे पहुंचो ना, 2 पे पहुंचो। यस 2 पे पहुंचो, ये लो पहुंच गया बेटा। 2 पे पहुंच जा, अपनी जगह पे पहुंच गया। चलिए क्वेश्चन पढ़ में आया, सॉल्यूशन तो कोई नहीं देख लेता, पाप पड़ेगा। ठीक, अब सुनो बेटा, अब सुनो यार, सॉल्यूशन करते हैं, इसको और कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम क्या कर देंगे? ओवर करेंगे। बढ़िया तरीके से आपने चीज़ों को सीखी हुई हैं। सही है, मजा आ रहा है सीखने में यार। देखिए बेटा, आपसे क्या कहता है? लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। कोई प्लेन है, उसमें सबके सब कौन भरा पड़ा है? सब ट्रायंगल भरे पड़े हैं। क्या भरे हैं? ट्रायंगल ही भरे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेट T है ना, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल हैं और मैं ट्रायंगल को बोलता हूँ T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन, बहुत सारे। एनी दिक्कत? बताओ, एनी दिक्कत? हारी परेशानी, उल्टी चक्कर जी मचलाना नहीं? अब सुनो बेटा, कहता है इन अ प्लेन विथ लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन विथ R अ रिलेशन इन T। एक रिलेशन R है जो किस में डिफाइन है? T में। एक रिलेशन R है जो किस में डिफाइन है? T में। और T का मतलब इसी में से आपस में रिलेशन डिफाइन है। किस तरह से? जो डिफाइन है इसको समझ लीजिए बेटा, किस तरह से डिफाइन है बेटा? T1 T2 सच दैट, ये आपस में कैसे रिलेटेड है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट सिंबल लगा दें, T2, कॉन्ग्रुएंट टू T2। ये रिलेशन में मैं वही पेयर लिख रहा हूं जो आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। तो आपसे कह रहा है सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो रिलेशन है कैसा रिलेशन है?
इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए? एनी रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा तो मैं उस रिलेशन को क्या बोल देंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोल दूंगा। क्लियर बेटा? तो मैं पहले चेक करने जा रहा हूं फॉर रिफ्लेक्सिविटी। फॉर रिफ्लेक्सिविटी मैं क्या चेक करूंगा? फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बहुत ध्यान से लेना। आर में सिंस समझना। अब मैं सोल्व कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सिंस T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R। ऐसा है ये सवाल ने बताया? अरे सवाल ने बताया नहीं बताया? अरे बोलो, सवाल ने बताया नहीं बताया? और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन हो। अब आइडेंटिटी रिलेशन हो जाए, बाकी और भी रिलेशन चलेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या आता है? खुद का खुद से तो हो ही, और दूसरे वो भी चलेंगे। तो केवल खुद का खुद से चेक कर लो है या नहीं है, बाकी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं क्या यहां से इंप्लाई दैट ये नहीं कह सकता कि T1 कॉन्ग्रुएंस टू T1, कोई भी ट्रायंगल अपने आप से तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही। अरे बोलो ना यार, अगर T1 T2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मीनिंग ये कहता है T1 कॉन्ग्रुएंस टू T2। अरे ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल 2, तो इसका मतलब मैं ये भी कहता हूं अपने आप से तो रिलेटेड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि T1 कोमा T1 belongs to R एंड अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा, T2 भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यार यहां से मैं ये भी कह सकता हूं T2 कोमा T2 बिलोंग्स टू R। T3 T4 T5 सबके सब आपस में कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसलिए इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपने क्या बात प्रूव कर दी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात प्रूव कर दी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अरे बोलो ना यार, आ रही है ना? तो चलिए, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो मैं इसको इस तरह से इतनी पहुंचा देता हूँ। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बेटा? अब सुनना, मैंने क्या चेक कर लिया? रिफ्लेक्सिव। हमें प्रूव क्या करना है? इक्विवेलेंस। अब क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक। क्या चेक करेंगे? अब मैं करूंगा फॉर यहां पे लिख देता हूं सेकंड केस, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन करें बेटा। और सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? इफ A कोमा B बिलोंग्स टू R, इफ A कोमा B बिलोंग्स टू R, देन B कोमा A मस्ट बी बिलोंग्स टू R। तो एक बात समझना, क्वेश्चन के थ्रू अगर देखा जाए, क्वेश्चन ने ये बोला कि T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R। तो यहां से अगर इसका मीनिंग ये हुआ T1 कॉन्ग्रुएंस टू T2, ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल 2, तो आप ये नहीं कह सकते T2 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंस टू T1। अरे यार, एक ट्रायंगल है, एक दूसरा ट्रायंगल है, इसके कॉन्ग्रुएंस में है। कैसा है? ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? अरे होगा। अरे यार होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। अरे वो तो बताओ हाँ या ना। तो T2 कॉन्ग्रुएंस टू T1, इसका मतलब ये हुआ T2 कोमा T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। और इसलिए आपने क्या कह दिया? इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। बोलो मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या? चलिए अब मैं क्या करूंगा? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। सही है। सिंस आपको गिवन है T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R एंड मैंने मान लिया T2 कोमा T3, कोई दूसरा ट्रायंगल उठा लो, बिलोंग्स टू R। अगर मैं ऐसा कहता हूं देन A कोमा C मस्ट बी बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा हो रहा है, यहां पे बोलो इफ दिस वन, तो यार ऐसा हो T1 कॉन्ग्रुएंस टू T2 कह रहे हो आप। यहां से देखो दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां से कहोगे T2 कॉन्ग्रुएंस टू T3, दिस वन इक्वेशन नंबर सेकंड। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 कॉन्ग्रुएंस है, इसका मतलब T1 कॉन्ग्रुएंस है T3 के उत्तरे की, और इसका मतलब ये हुआ T1 कोमा T3 बिलोंग्स टू R। और इसलिए इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आगे लिखेंगे हेयर द रिलेशन R
द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और इसलिए इट इज कैसा है, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और लिख देंगे बड़े प्यार से हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। क्या मेरी बात समझ में आई? आज की क्लास को मैं यहीं पर टाटा बाय बाय सी यू, कल मिलते हैं न्यू एनर्जी न्यू जोश के साथ, बाय।